शौहर मोहब्बत कम करता हो तो क्या अलहदगी ले सकती हूँ। मेरे शौहर मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन हमारे दरमियान जो रिश्ता होना चाहिए मोहब्बत का वो नहीं है। तो क्या इनसे अलहदा होना बेहतर है या नहीं। ये हर खातून को अपने शौहर से शिकायत है, 99.9% ख़वातीन को, कि मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मेरे सामने फैमिली केसेस बहुत आते हैं, शिकायत करती हैं कि मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत के सबूत के लिए क्या आई लव यू कहना ज़रूरी है, या क्या कहेगा वो जिससे आपको ये साबित होगा। वो घर उसने लेके दिया हुआ है आपको, वो गैस बिजली का बिल दे रहा है, वो आपके बच्चों के स्कूल की फीसें उठा रहा है, वो आपको नाश्ता करा रहा है, आपको दोपहर का खाना करा रहा है, आपका रात का डिनर का खर्चा उस कमबख्त ने माजरत के साथ उठाया हुआ है, ईद बकरीद पे कपड़े बना के दे देता है आपको, और कभी कभार आपको कहीं लेके भी चला जाता है घुमाने फिराने। जैसे आपकी अम्मी के घर चला गया इतवार वाले दिन, और कभी किसी फुप्पो को ने बुलाया तो ठीक है, महीने में एक आध दफा वहां भी चला गया। और क्या क्या सबूत पेश करेगा वो मोहब्बत के लिए। तो खवातीन जवाब में कहती हैं ये तो सारे मियाँ ही करते हैं। तो सारे मियाँ करते हैं इसलिए करते हैं ना कि उनको मोहब्बत है। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ शरीयत के कहने पर कोई हुकूक अदा कर दे। मोहब्बत होती है तो फिर, और शरीयत भी होती है, तो फिर दोनों चीजें मिलके। इसकी मिसाल ऐसे जैसे शरीयत ने हुक्म दिया कि औलाद के हुकूक अदा करो, तो माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है तो वो हुकूक अच्छी तरह से अदा होते हैं, और मोहब्बत ना होती तो हुकूक अदा ही ना होते उनके। क्योंकि अजनबी के हुकूक अदा करना बड़ा मुश्किल काम है। शरीयत ने तो पड़ोसियों के हुकूक भी रखे हैं ना, लेकिन कौन हुकूक अदा करता है पड़ोसियों के। बहुत कम लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो हुकूक अदा कर रहे होते हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए तो लोग लड़ रहे होते हैं। तो हुकूक जहां अदा हो रहे हो ना, बेसिक हुकूक, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मोहब्बत है तभी अदा हो रहे हैं। बाकी मोहब्बत का स्टाइल हर एक का मुख्तलिफ होता है। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि बेगम पे एक धेला खर्च नहीं करते वो, और चिकनी चपड़ी बातों से उसको उल्लू बनाया हुआ है। बेगम से जॉब भी करवा रहे हैं, खुद घर में पड़े रहते हैं, और बस वो जो है ना थैंक यू से बात शुरू करेंगे, थैंक यू पे खत्म करेंगे, और हेलो हाय करते रहते हैं, और बस चिकनी चपड़ी बातें करते रहते हैं, और एक जिम्मेदारी भी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है वो। लेकिन उनकी बीवियां खुश हैं कि हमारे मियाँ हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब मैं ये बात करता हूँ ना, तो ऐसे वाकया सुन के बहुत से मियाँ कहते हैं कि यार बेगम, हम तुम्हें जो है ना मोहब्बत की बातें तुमसे कर लिया करेंगे अगर तुम खर्चा हमारा आधा कर दो। औरतें इस पे तैयार नहीं होती हैं, खर्चा तो पूरा ही चाहिए हमें। तो देखो, आप ये खूब इस बात को अच्छी तरह समझें कि मोहब्बत हुकूक अगर बेसिक अदा हो रहे हैं, माशाल्लाह, जैसे आपने भी कहा कि मेरे मियाँ हुकूक अदा करते हैं, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, तो ये मोहब्बत के बगैर होता नहीं है हर ज़रूरत पूरी करना। ये मोहब्बत है तभी हो रही। आप ये कह सकती हैं कि वो हंसी मजाक का जो एक रिश्ता होता है, हा हा हु ही वाला, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में आजकल मुआशरे में नजर आ रहा है, और घंटों घंटों फोन पे ऐसे लगे हुए होते हैं जैसे एल्फी से किसी ने फोन उनके कान पे चिपका दिया है, तो इस तरह से लगे हुए होते हैं। वो वाला हिसाब किताब शायद नहीं होगा जो आजकल मियाओं का होता नहीं है। तो वो 99% कहीं भी नहीं होता, ये खूब समझ लें। वो 1% कहीं होता होगा, वो नहीं होता। क्योंकि जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो हुकूक होते हैं। उसको बंदे को कहीं बाहर टाइम देना है, कहीं ऑफिस में किसी से मिलना है, कहीं बॉस की झाड़ खा के आया हुआ है 10 मसाइल होते हैं, किसी दिन मूड सही होता है, किसी दिन खराब होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरह होता है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। शरई मसला क्या है वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मैं मशवरा आपको ये दे रहा हूँ कि आप अपने शौहर के साथ निभा करें। अल्लाह ना करे आपने तलाक लेके कहीं और शादी की, तो खाली पीली की हो सकता है मोहब्बत बहुत ज्यादा मिल जाए, और वो मोहब्बत के सबूत के लिए 50 रुपए भी देने के लिए तैयार ना हो आपको। और फिर आप जो खून के आंसू रोएंगी कि यार वो तो माशाल्लाह इतना ख्याल करता था और ये तो बस तरखात के चला जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि इससे बदतर मिले आपको। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छा वाला मियाँ मिला हुआ है, उसके साथ गुजारा करें। और बाकी आपको कोई शिकायत है तो मियाँ को बता दें, भाई थोड़ा सा हेलो हाय कर लिया करो, थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर लिया करो, थोड़ा सा कभी जज्बातीपन भी दिखा दिया करो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और मैं बहुत यानी तुम्हारा अलहदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ा जज्बातीपन दिखा देगा तो ज़रा मेरे ख्याल है आपको ये शिकायत दूर हो जाएगी। और क्या कर सकता है मियाँ। बाकी शरई मसला ये है कि अगर वाकई औरत को शौहर से बिल्कुल भी मोहब्बत ना हो और उसकी कोई बेस हो, मजबूत बेस हो। मजबूत बेस बाज़ दफ़ा शक्ल सूरत होती है, बाज़ दफ़ा बदअखलाक शौहर होता है, बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि मिजाज ही नहीं मिलते आपस में, वो बहुत ही कम तालीम, यानी उसके पास एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, औरत बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती है, या ख़ानदानी लिहाज से। तो वाकई अगर किसी लड़की के लिए नाकाबिले बर्दाश्त मामला हो गया हो, तो फिर शरीयत में उस खातून के लिए ये जायज़ है कि वो शौहर से तलाक मांग लें, यानी खुला मांग लें। खुला का मतलब शौहर कहे कि ठीक है मेरा मेहर दो और मैं तुम्हें फारिग करता हूं। तो ये मुतालबा करना जायज़ है, जिसको शरीयत ने खुला कहा है, इस कुरान ने इसको खुला कहा है। तो होती ये भी तलाक ही है, ये खुला नहीं जो अदालतों में हो रहा है,
ये वाला तो शरीयत में है ही नहीं, इसका तस्वुर ही नहीं है जो आजकल अदालतों में खुला चल रहा है। ये है कि औरत शौहर से बराह रास्त मांग ले या अदालत को बीच में इन्वॉल्व करके शौहर से कहे कि मुझे फारिग कर दो, तो अदालत की बात को शौहर अहमियत से लेगा। तो अदालत के जरिए जो खुला है उसका भी मतलब है कि है वो शौहर ही से, शौहर को एग्री किया जाएगा, लेकिन उसमें अदालत इन्वॉल्व होकर एग्री करेगी, क्योंकि जब अदालत इन्वॉल्व होती है तो शौहर इस बात को अहमियत ज्यादा देता है। या बराह रास्त शौहर से राब्ता कर लिया जाए, तो ये उस सूरत में है कि जब वाकई नाकाबिले बर्दाश्त मामला हो किसी भी वजह से, तो फिर औरत के लिए शौहर से खुला मांगना जायज है। लेकिन शौहर को यह इख्तियार हासिल है कि वो खुला दे या ना दे। आम तौर पर जो जब बीवी इस तरह का मुतालबा करती है और वो किसी कीमत पे शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, तो शौहर आम तौर पर, कुरान कहता है कि मर्द का मिजाज ऐसा है कि जब वो देखता है कि मेरा जो माली नुकसान हुआ है इस शादी में उसकी तलाफी हो रही है, तो मर्द उस पर एग्री हो जाता है। यानी कुरान में इसका हमें इशारा मिलता है। और खानदान वाले भी बीच में इन्वॉल्व हों तो मर्द आम तौर पर खुला दे देते हैं कि भी ठीक है, मैं खुला के पेपर पे साइन कर देता हूँ, या मैं जबान से डिवोर्स दे देता हूँ, मेरा महर मुझे वापस करो, या बच्चों के बारे में कॉम्प्रोमाइज करो कि बच्चे कहाँ रहेंगे। तो एक तमीज से, तरीके से ये काम हो सकता है अगर दोनों के खानदान या मियाँ बीवी तमीज से, मोहब्बत से बैठ के आपस में बात करें, या अदालत दोनों को तमीज से बुला के, मोहब्बत से बुला के दोनों को समझाए, तो ये काम आराम से हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ होता नहीं है, मार धाड़ और फिर बदनामियां और वो जो इल्जामात फोश एक दूसरे पर, जो जाहिलों वाला एक हमारा कल्चर, अल्लाह बचाए हम सबको, के बन चुका है। लेकिन अगर शौहर एग्री नहीं होता, वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, वो किसी भी बेस पे कहता है भाई मैं हुकूक अदा कर रहा हूं, मैं नहीं आपको तलाक दूंगा, तो फिर याद रखें, फिर आप तलाक नहीं ले सकती, फिर ना अदालत से ले सकती है ना शौहर से, अगर वो एग्री नहीं हो रहा। तो फिर आपको चाहिए उसी के साथ निभा करें, चाहे अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि दुनिया में सारी नेमतें हासिल नहीं हो जाती। अच्छा लगने का तो फिर कुछ भी नहीं है ना। आज वो ये वाला मियाँ अच्छा नहीं लग रहा, इससे डिवोर्स ली, पता चला वो थोड़े दिन के बाद, 1 महीने बाद वो अच्छा नहीं लग रहा अब आपको, फिर वो अच्छा तो कोई, ये तो एक चस्के हैं एक किस्म के। तो घर तो ऐसे बसाया जाता है कि बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो भाई गुजारा करो। हाँ, शौहर अपनी मर्जी से छोड़ दे तो एक अलग बात है। तो जायज़ नाजायज़ का तो ये मसला है जो मैंने आपके सामने बयान किया। लेकिन मशवरा ये है कि तलाक लेने के, तलाक शरीयत में बहरहाल पसंदीदा काम नहीं है, चाहे मर्द या औरत ले, पसंदीदा बहरहाल नहीं है। ये उस सूरत में ही है जब नाकाबिले बर्दाश्त मामला हो जाए और हुदूदुल्लाह पे कायम ना रह सके। मार धाड़ और ये जो आजकल होता है, बाज 10-10 साल से लड़ के आधे हो गए, अधमुए हो गए, ऐसी कंडीशन में जो आपकी हालत है, आपके बेसिक हुकूक पूरे हो रहे हैं, आप और आप जैसी ख़वातीन गुजारा करें। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर हुकूक में कभी कमी कोताही भी हो जाती है तो भी गुजारा करें। 100% हुकूक दुनिया में कोई भी किसी के भी अदा नहीं करता। ना शौहर बीवी के 100% हुकूक अदा करता है, ना औरत शौहर के 100% हुकूक अदा करती है, क्योंकि ये रिश्ता बहरहाल एक कंप्रोमाइज़ पे ही होता है कि कुछ औरत गुजारा कर ले शौहर की खामियां, कुछ शौहर बीवी की खामियां गुजारा कर ले। तो इसमें जो फ़ायदे हैं ना आपस में मिल के रहने में, यानी डिवोर्स ना लेने में, वो फ़ायदे तलाक लेने से बहरहाल, तलाक लेने में जो नुकसान है उस नुकसान से बहरहाल वो फायदे करोड़ों गुना ज्यादा है। आप देख लें अपने बाप दादा को, अपने माँ दादियों नानियों को, कैसे घर बसाया करती थी और उसकी बरकतें कैसी हासिल होती थी उनको, और ज़रा ज़रा सी बात पे अलहदगी की बातें शुरू हो जाती हैं।